आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का डेली का सीरीज 2 सितंबर 2023 का, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ ललन टफ क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन आपसे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि और भी जो स्टूडेंट है करंट पढ़ने के उनको भी मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने आपको कौन सा पदक जीते हैं। तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। और कितना मीटर भाला फेंक कर, तो 85.71 मीटर फेंक कर, कितना 85.71 मीटर फेंका है इन्होंने भाला। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और इसमें गोल्ड जो मेडल है वो किसने जीता है। तो गोल्ड मेडल जैकब जो है वो जीते हैं। कौन गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जैकब, वो कहाँ के हैं खिलाड़ी है। तो चेक गणराज्य के खिलाड़ी है, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और उन्होंने कितना मीटर भाला फेंका है। तो 85.86 मीटर, मतलब नीरज चोपड़ा से सिर्फ कितना फेंके हैं। तो पॉइंट में 15 मीटर सिर्फ ज़्यादा फेंके हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो इसका ललन टफ क्वेश्चन आइए देखेंगे। ललन टफ क्या है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आपको कहाँ हुआ। तो बुडापेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुआ। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है। कितना मीटर भाला फेंकर। तो 88.17 मीटर फेंकर, कितना 88.17 मीटर। और उसमें किनको हराया था इन्होंने। तो जैकब जो है अभी गोल्ड जीते हैं डायमंड लीग में, इनको हराकर जीते थे। नेक्स्ट एक इसमें देखेंगे ललन टफ में क्या है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 यह कहाँ हुआ। तो कोपेनहेगन में हुआ। कहाँ हुआ। कोपेनहेगन कहाँ है। और डेनमार्क में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो अजरबैजान के बाकू में। कहाँ हुआ। अजरबैजान के बाकू में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीता था। तो 7 पदक जीता था, जिसमें एक गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था और 2 सिल्वर रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने जीता था। और 4 रजत, 4 जो था वो कांस्य पदक था। 4 क्या था, कांस्य पदक था। तो टोटल भारत ने 7 पदक जीता था। और भारत की रैंक कितना था। तो 48वां रैंक था। कितना रैंक, 48वां रैंक था। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 मिला है। तो किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 मिला है। तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। ये क्या है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर के डॉक्टर है। और ये कहाँ के हैं। तो असम के हैं, असम के हैं। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है इन्हें, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और जो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत आपको 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में। और यह कहाँ पर दिया जाता है। तो मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वहाँ पर दिया जाता है। और मनीला में ही क्या है। तो एडीबी का मुख्यालय, जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो मनीला में है। और मनीला में ही चावल अनुसंधान है। चावल अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान है वो कहाँ है। तो फिलीपींस के मनीला में है। और फर्स्ट भारतीय कौन है जिन्हें ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो विनोबा भावे को मिला है। किनको, विनोबा भावे को मिला है। कब। तो 1958 में उनको मिला था। विनोबा भावे को कब मिला था। तो 1958 में फर्स्ट भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। इन्हें भूत आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भूदान आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। यह आंदोलन किसने शुरू किया था। तब विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। और रवीश कुमार जो हमारे भारत के पत्रकार है, उनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था। तो उनको 2019 में मिला था। कब मिला था, 2019 में। और जो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट देंगे, और इसमें जो 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ये 4 लोगों को मिला है, जिसमें एक तो भारतीय हैं रवि कन्नन जी, और 3 अन्य कौन कौन है, तो कोरवी रछंद है। कौन है पहला, कोरवी रछंद बांग्लादेश के है। यूजेनियो लेमोस है, और उसके बाद मिरियम कोर्नेल फेरर, ये कहाँ के हैं, तब फिलीपींस के है। फेरर फिलीपींस याद रखेगा। मिरियम कोरेल फेरर फिलीपींस के है। एक है यूजेनियो लेमोस है, और एक कोरवी रछंद है, कहाँ के हैं, तो ये बांग्लादेश के हैं। और है इसमें नेक्स्ट क्या है, तो ताला और मंथन, तो ताला और मेथन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यह फिलीपींस में है। ताला और मेथन ज्वालामुखी कहाँ है, तब फिलीपींस में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देंगे, पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की, पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है, तो किसने प्रारंभ की है, तो ये रूस ने प्रारंभ की है। इस या जो बैंक है या किससे कानून से चलेगा, तो जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो शरीयत कानून है उसके अनुसार इस बैंकिंग को प्रचलन किया जाएगा। मतलब बैंकिंग का जो चलन है वो इस्लामिक संगठन, इस्लामिक का जो कानून है शरीयत कानून उसके अनुसार चलेगा। और इसमें जो आपको जो लोन पर पैसा मिलेगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और जो पैसा मिलेगा वो गलत कामों के लिए नहीं मिलेगा, वो अच्छे कामों के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, तक ललन टॉप में क्या है, तक कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा, जो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा हाल ही में हुआ है वह कहाँ हुआ है, तो युगांडा में हुआ है। यह किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग प्रवास कर रहे हैं, मतलब जलवायु कहीं गर्म से ज़्यादा प्रभावित होकर लोग प्रवास दूसरी जगह कर रहे हैं, तो इससे संबंधित है कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, ओरॉन विमान कहाँ का है, ओरॉन जो विमान है किस देश का है, तो इजराइल का है ओरॉन विमान। और यह एआई एवं कैमरा आधारित है, मतलब उसमें वो एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और उसमें कैमरा और सेंसर भी लगा है। नेक्स्ट देंगे, मेरा बिल मेरा अधिकार यह किन किन राज्यों में लागू हुआ, तो असम में लागू हुआ, गुजरात में लागू हुआ, हरियाणा में लागू हुआ, और 2 केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी और दमन और दीव दादर नगर हवेली में लागू हुआ। मतलब 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो आप जो कहीं सामान खरीदते हैं तो जो बिल मिलता है या इस पोर्टल पर अगर लोड कर दीजिएगा तो आपको 1 करोड़ रुपये तक का इनाम राशि मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइजर के बाद किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तो नाइजर के बाद कौन देश में सेना ने तख्ता पलट किया है, तो जो गैबोन है, गैबोन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। और वहाँ के जो गैबोन की राजधानी कहाँ है, तो लिबरविले है। कहाँ गैबोन की राजधानी है, लिबरविले। कहाँ है, लिबरविले गैबोन की राजधानी है। और हाल ही में नाइजर में जुलाई 2023 में ही आपको नाइजर में कब हुआ था तख्ता पलट, तो जुलाई 2023 में ही हुआ था। और यह जो दोनों कंट्री है यह किस महादेश में है, तो साउथ अफ्रीका सॉरी, ये अफ्रीकन कंट्री है। ये कहाँ की है, तो अफ्रीका की कंट्री है। इसका ललन टॉप देखेंगे, किस राज्य के भदरवा राजमा और रामबन सुलई को जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य के भदरवा राजमा और रामबन सुलई को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के, यह कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट देखेंगे, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र किसने शुरू किया है, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र पोर्टल किसने शुरू किया है, तो यह इसरो ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, इसरो ने शुरू किया है। इसके द्वारा क्या होगा, तो जो नवमित्र जो मशीन है वो जहाज़ों के ऊपर लगा रहेगा और सेटेलाइट से कनेक्ट होगा। और उससे क्या होगा कि जो समुद्र में हलचल होने वाली है, मतलब सुनामी बाढ़ आने वाला है समुद्र में, तो उसकी जानकारी मछुआरों को मिल जाएगा, जिससे उनकी जान बच जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष आपको जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। कौन है, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो अगस्त 2024 तक रहेगा। और इन्होंने किसको
हटाकर मतलब इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले अनिल कुमार लाहौटी जी थे। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी जी थे, जिनको प्रतिस्थापित करके इन्होंने बना है कौन, तो जया वर्मा सिन्हा जी बने हैं। ये महिला है जया वर्मा सिन्हा, कौन है? तब महिला है, और इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट देंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई और किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई और रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किसके सिफारिश पर? तो रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्या है, रेलवे बजट को आम बजट से मतलब आम बजट से कब अलग किया गया और कब मिलाया गया आम बजट में? तो रेलवे जो बजट है उसको इसको किस मतलब समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एकवट समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था, और देवराय विवेक देवराय जो समिति है इसके सिफारिश पर फिर रेलवे जो बजट है इसको आम बजट से मिला दिया गया। नेक्स्ट देंगे, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान पहली महिला कौन बनी है? तो वसुधा गुप्ता बनी है। कौन बनी है? वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान बनी है। नेक्स्ट देंगे, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला अस्थायी राजदूत कौन बनी है? तो ये क्या है? तो डी अफेयर मतलब अस्थायी पहली महिला राजदूत बनी है कौन? तो गीतिका श्रीवास्तव। कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव बनी है। नेक्स्ट देंगे, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त आपको रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी थी। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया, जिसके तहत क्या होगा? तो एक ही बार पूरा देश में मतलब लोकसभा और विधानसभा पूरे राज्यों का एक ही बार चुनाव होगा। ये अच्छा भी होगा, इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिकल जो बजट मतलब बजट जो पैसा है उसका जो बचत होगा, पैसा का बचत होगा, और जो सरकारें हैं मतलब जिसकी भी सरकार बनेगी अब वो 5 साल तक काम करेगी। अब ये नहीं कि इन साल वैसे देखिए 24 में चुनाव होगा आपको एथी का लोकसभा का, फिर अगले साल किसी राज्य का होने वाला है, फिर अगले साल किसी राज्य का, तो ये हमेशा चुनाव में ही बजे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो इससे एक फायदा होगा और पैसा का भी बचत होगा बहुत है। नेक्स्ट इसका फैक्ट देखें क्या है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं और 2 अन्य हैं। राजीव कुमार जी और 2 अन्य हैं। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन जो आयोग है यह किस अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन जो आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो ग्राम पंचायत है वो किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में है। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका चुनाव 243 के जेड के ए में है। नगर पालिका किस में है? तो 243 के जेड के ए में है, और ग्राम पंचायत 243 के में है। नेक्स्ट देंगे, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन जो हाल ही में 2023 के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? तो 2023 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन आपको सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने किस माह को पोषण माह घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने जो सितंबर माह है उसको पोषण माह घोषित किया है, और ये 6ठी बार है। ऐसे तो पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, लेकिन आपकी बार इस बार जो क्या किया है, केंद्र सरकार ने पूरे सितंबर माह को ही पोषण माह घोषित किया है। नेक्स्ट इसका ललन टप में क्या है? तो पोषण मतलब पोषण का उल्लेख नागरिकों को अच्छा पोषण मिले या किस अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी के तहत आपको अनुच्छेद 47 में है। किस में है? अनुच्छेद 47 में है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देंगे, आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। मतलब जो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वो आधार से लिंक होगा, और ये करने वाला पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। और नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, और यह भारत का 16वां क्रम का राज्य बना था। कौन क्रम का? 16वां क्रम का। और यूआईडीआई के तहत
जो आधार कार्ड और वोटर आईडी जो है वो बनता है। तो यूआईडीएआई की स्थापना कब हुआ था? तो 2016 के आधार अधिनियम के तहत हुआ था। 2016 के आधार अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था। और इसमें नेक्स्ट क्या है? तो पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस किससे संबंधित था? तो ये भी आधार से संबंधित था, जो निजता का उल्लंघन उसमें हुआ था इनका। पुट्टास्वामी किससे किससे संबंधित है? तो आधार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत हुआ था। हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। और नेक्स्ट जाएंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। कौन कौन? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 1972 में हुआ था। और पूर्वोत्तर राज्य देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और एक राज्य है गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा की स्थापना कब हुआ था? तब 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कब? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और एक पर्वत है माउंट सारामती। माउंट सारामती कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में है, जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर है स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो हमारे एमएस धोनी है, माही को बनाया है। क्या बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शेफ संजीव कपूर है। क्यों कौन बने हैं? तो शेफ संजीव कपूर बने हैं। बीपीसीएल या बीपीसीसी हो गया है, तो बीपीसीएल के या बीपीसीएल होगा, क्या होगा? बीपीसीएल के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। नेक्स्ट क्या है? तो इन्फोसिस के सीईओ कौन कौन बने हैं? तब पुरुष में बने हैं आपको राफेल नडाल, और महिला में कौन बने हैं? तो ईगा स्विटेक बनी है। कौन है महिला में? ईगा स्विटेक, जो पोलैंड की है। और महाराष्ट्र ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। किसे? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जर्मनी में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में। और इसमें फर्स्ट पर कौन टीम थी? तो WR टीम थी। सेकंड पर टीम फ्रीडम था, और थर्ड पर MGD था। थर्ड पर कौन था? MGD, जो कहाँ की है? भारत का टीम है। कहाँ का है? भारत का। नेक्स्ट सीट का जो ललन टप देखेंगे। ललन टप में क्या है? तो आइए देखते हैं ललन टप। फर्स्ट अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। फर्स्ट अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप यह किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और इसकी होस्ट कंट्री कौन था? तो यह साउथ अफ्रीका था। कौन था? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है। और उसमें उप विजेता कौन थे? तो आर प्रज्ञानंद थे, जो भारत के मात्र 18 वर्ष के युवा खिलाड़ी हैं शतरंज के। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतने कम उम्र में एक बड़े खिलाड़ी के साथ इन्होंने चेस खेला है। और यह इसका जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ। कहाँ? अजरबैजान के बाकू में आयोजन हुआ था। 83वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? तो ये आदित्य बने हैं। और कहाँ के हैं ये? तो ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट इसमें देखेंगे महिला T20 वर्ल्ड कप। महिला T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इसकी होस्ट कंट्री कौन था? तो होस्ट कंट्री आपको साउथ अफ्रीका था। कौन था होस्ट कंट्री? साउथ अफ्रीका था। नेक्स्ट देंगे नेत्रहीन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेत्रहीन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप यह किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। और इसमें जो भारत की ओर से कप्तान कौन थी? तो भारत की ओर से कप्तान सुषमा पटेल थी, जो कहाँ की है? तो यह मध्य प्रदेश की है। सुषमा पटेल कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। और ये भारत की तरफ से कप्तान थी नेत्रहीन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर हमारा आज का 2 सितंबर का करंट ख़त्म हुआ, और कल का भी करंट आएगा। और इसमें कुछ कमी हो रहा है तो कमेंट करिए, हम सुधार करेंगे। और चैनल को शेयर करिए, ताकि और जो पढ़ने वाले लड़के हैं करंट उन तक पहुंच सके। थैंक्स दोस्तों।